हमारा आज का टॉपिक है ईएमआई। सुना होगा सबने ईएमआई। मेरे को तो नाम सुनते ही टेंशन हो जाता है, 10 तारीख याद आ जाती है। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ईएमआई। आजकल हर कुछ ईएमआई पे मिलता भी, मोबाइल ईएमआई पे मिल गया, घर ईएमआई पर, सब कुछ बैंक हमको लोन दे रही है, इसमें हम ईएमआई देते हैं एक डेट पर। 0% में फाइनेंस मोबाइल होते हैं, सब कुछ होता है। ईएमआई मतलब होता है इक्विडेट मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी जो पैसा है उसको इंटरेस्ट के साथ मिला करके हम एक इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं महीने की। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ईएमआई। भैया इस डेट पर आपको इतना पैसा हर महीने का फिक्स देना पड़ता है, इतना पैसा आपको हर महीने। ईएमआई मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब एक फिक्स अमाउंट जो हमने बैंक से मान लिया लोन के लिए लिया, किसी से भी लोन लिया, विद इंटरेस्ट जोड़ करके पूरे टाइम पीरियड का, जितने टाइम पीरियड के लिए उसका इंटरेस्ट जोड़ करके पूरे अमाउंट को हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जितने पीरियड के लिया, तो उसकी एक अमाउंट को बोलते हैं हम उसकी ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो क्या होता है ईएमआई, लिखेंगे हम लोग यहां पर। EMI is the monthly installment. EMI is the monthly installment which we pay towards the repayment of loan, which we pay toward repayment of loan. In this, we have to pay off both interest and principal amount. ठीक है, तो ईएमआई क्या होता है, एक मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, इसके अंदर हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर के फिक्स अमाउंट हम पे करते हैं। मतलब एक हमारे पास मान लीजिए 10,000 की इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो बैंक मतलब क्या करता है, बैंक जब हमको लोन देता है तो इंटरेस्ट के अंदर इंक्लूड करता है। तो शुरू शुरू में तो वो क्या करता है, हमसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि भैया आपने 10,000 की अगर आपने एक इंस्टॉलमेंट पे करी है तो उसमें 9,000 तो इंटरेस्ट जाता है, 1,000 हमारा प्रिंसिपल जाता है। धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट कम होता जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट होना बढ़ जाता है। ठीक है, तो ईएमआई मतलब क्या है कि प्रिंसिपल जो लिया, जितना इंटरेस्ट लग रहा है उसको मिला करके टोटल अमाउंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इतने मंथ के लिए हमने लोन लिया है, दैट इज कॉल्ड ईएमआई। तो ईएमआई के अंदर क्या क्या मिलता है हमको, इन इन चीजों पर डिपेंड करती है ईएमआई। जैसा पहली बात तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया है हमने, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, ये पैसा ले कितना रहे हम। दूसरा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे लिया। और तीसरा उसका टेन्यूअर, कितना नंबर ऑफ पीरियड्स के लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ईएमआई की हमारे पास डेफिनेशन होती है। ठीक, अब ईएमआई को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड। फर्स्ट हमारे पास होता है फ्लैट रेट मेथड, और दूसरा हमारे पास होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
अब फ्लैट रेट मेथड जो है उससे हमारे सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन होता क्या समझिए, मान लिया कि मैंने आपको 1 लाख रुपए लोन पे दिया और मैंने बोला फ्लैट आपको 8% इस पे मेरे को इंटरेस्ट देना है 1 साल तक। ध्यान से समझेंगे, तो 8% इंटरेस्ट यानी 1 लाख का 8% मेरे पास हो जाएगा 8,000। तो मैं हर महीने आप 8,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे ही करोगे अमाउंट के साथ। तो मैं क्या करूंगा, 8,000 कितना हो गया मेरे पास 12 मंथ के पीरियड के लिए, उसको कैलकुलेट करूंगा, उसको 1 लाख में जोड़ूंगा, पूरे पैसे को मैं डिवाइड कर दूंगा इक्वल पार्ट से। तो मैंने पूरा आपसे एक फ्लैट रेट ले रहा हूं पूरे समय के लिए। रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है कि आपने जितना मेरे जो पहली बार मान लिया मैंने आपको 100 रुपए इंटरेस्ट पे दी, मैंने बोला आपको मैं 10% पे दे रहा हूं, तो आपने क्या किया इसमें 10%, अगर बोलूं 10 रुपए आपने मुझे पे किया इंस्टॉलमेंट में, तो इस 10 रुपए में अगर मैंने बोला कि भाई मेरे पास 9 रुपए इंटरेस्ट आया है और 1 रुपए मेरे पास प्रिंसिपल आया, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रिंसिपल अमाउंट में से इसको माइनस करो। तो अगले मंथ में जो मेरा इंटरेस्ट लूंगा मैं आपसे 10%, वो 100 पे नहीं लूंगा, मैं 99 के ऊपर लूंगा। फिर उसके अगले मंथ में जितना प्रिंसिपल रिड्यूस होगा मैं उसको नहीं, हम जो हर मंथ में इंटरेस्ट लेंगे वो बैलेंस अमाउंट पर लेंगे। यहाँ पर हम हर मंथ में जो है फ्लैट उसी अमाउंट के ऊपर ले रहे हैं जो मैं स्टार्टिंग में इनिशियल दिया। तो आजकल जो बैंक लोन देती हैं वो इस पे होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। जितना बचता जाएगा उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इसलिए तो क्या होता है, इंस्टॉलमेंट तो हमारी फिक्स हो गई ना कि भैया मैंने 100 रुपए लिए, अब मैं हर इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, तो उसके अंदर हमारा जो इंटरेस्ट जा रहा है वो रिमेनिंग बैलेंस भी आ रहा है, नहीं हमारा प्रिंसिपल तो बढ़ता जाएगा ना, उसके अंदर इंटरेस्ट कम होता जाएगा और प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा। ये तो हमारे काम का नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमारे काम का है, ऐसा नोट डाउन करिए, तो फिर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को पढ़ते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बारे में। कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं लिख रहा हूं। पहला फॉर्मूला होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इट इज पी इंटू आई इंटू 1 + i⁴ अपॉन 1 + i⁴ Second formula is of principal outstanding at the beginning, principal outstanding at the beginning of kth period equals EMI, जो भी आंसर आएगा, विद इन अ ब्रैकेट 1 + i⁴ -k+1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन I टाइम्स 1 + i⁴ थर्ड, interest paid on kth पेमेंट। kth पेमेंट पर कितना इंटरेस्ट पे किया है, इट्स EMI। पूरा का पूरा ये फॉर्मूला आएगा, बस ये आई हट जाएगा। सो EMI 1 + i⁴ -k+1 अपॉन 1 + i⁴। फोर्थ वन, प्रिंसिपल पेड
in kth payment. प्रिंसिपल पेड इन kth पेमेंट इज EMI, उस महीने की EMI माइनस जितना इंटरेस्ट पे किया अपन ने, इंटरेस्ट पेड इन kth पेमेंट. One last. Total interest paid. टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो सिंपली नंबर ऑफ टेन्योर, कितने टाइम पे लिया, एक EMI कितनी थी, ये टोटल अमाउंट पे किया, इसमें से प्रिंसिपल हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा हमने कितना इंटरेस्ट पे किया. चलिए ऐसा नोट डाउन करिए तो हम आगे बात करें. चलिए तो हम ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 12.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में हमको P कितना दिया हुआ है, P हमारे पास बोला है मिसेस दुबे बोरोड, मिसेस, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. मिसेस दुबे बोरोड ₹5 lakh from a bank to purchase a car and decide to repay by monthly, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, monthly installment of 5 year. The bank charge interest 8% per annum compounded monthly. तो यहाँ पे जब मंथली की बात कर रहा है हमारे पास, तो मैं इसके सॉल्यूशन को अगर ध्यान से देखूं तो मंथली में ये हमारे पास क्वेश्चन P दिया है, N दिया है. मंथली बोलेगा तो मैं इंटू 12 कर दूंगा, तो नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए 60 और इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर दूंगा. यही करेंगे हम, तो नंबर ऑफ पीरियड हो गए 12 टाइम्स और इंटरेस्ट हो गया हमारा डिवाइड. जब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा 8/12 तो 0.66 ऐसे कुछ आता है. तो मेरे पास को जब मैं I निकालूंगा 100 से डिवाइड कर तो 0.0067 मिल जाएगा I. N मिल गया, P मिल गया, सब कुछ मेरे पास है. EMI का फॉर्मूला हमारे पास क्या लिखा था हमने, P इंटू I विद्यारा ब्रैकेट हमने क्या लिखा था, 1 प्लस I, क्या फॉर्मूला था हमारा इसका EMI का, P इंटू I विद्यारा ब्रैकेट 1 प्लस I टू दी पावर N अपॉन 1 प्लस I टू दी पावर N माइनस 1. सब कुछ पुट कर देते हैं. 5 lakh इंटू I मीन्स 0.0067 into 1.0067 to the power 60 upon 1.0067 to the power 60 minus 1. अब सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है. तो 5 lakh इंटू 0.0067 इंटू ये दिया हमको 1.4928, डिनोमिनेटर में रख के 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4928. ठीक है. अब जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो पूरा मेरे पास कैलकुलेशन करी हुई है, तो इसका आंसर आएगा 1014.7.8896. तो हम इसको क्या करेंगे, 1014.7.89 मान लेंगे. दिस इज आवर आंसर. कुछ नहीं है, फॉर्मूले में हमारे को सब कुछ दिया था, फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे. चलिए ऐसा नोट. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम. उत्कर्ष परचेज द लैपटॉप वर्थ ₹80,000. 80,000 में उसने लैपटॉप लिया. He paid 20,000 as a cash down and a balance in an equal monthly installment in 2 years. Okay. Then आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है क्वेश्चन. Installments in 2 years. The bank charges 9% interest compounded monthly. Please क्वेश्चन पढ़ते वक्त दोस्तों इस बात को ध्यान में रखें
कि हमसे किस तरह से मांग रहा है, मंथली बोल रहा है, ईयरली बोल रहा है, हाफरली बोल रहा है, क्वार्टरली बोल रहा है, और आपको इसकी ईएमआई कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें करना क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। प्राइस ऑफ लैपटॉप दिया है, डाउन पेमेंट दिए 20,000। इसका मतलब ये है ना कि ये 20,000 तो हमने दे दिए उनको, तो अब जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो बैलेंस पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो बैलेंस मेरे पास बचेगा 60,000। यस, मंथली बोल रहा है तो नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए 24, इंटू 12 कर दिया, और आई हो जाएगा 9/12, जो आ जाएगा 0 पॉइंट डिवाइडेड बाय 100 के बनने के बाद 0.007। अब सब कुछ आपके पास है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट ही तो करना है आपको ईएमआई के। तो ईएमआई का फॉर्मूला होता है पी, जो हमारे पास बचा है, बैलेंस इंटू आई 0.0075 इंटू 1 प्लस आई की पावर, यानी 1.0075 की पावर 24 अपॉन 1.0075 की पावर 24 माइनस 1। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 60,000 इंटू 0.0075 इंटू 1.1964 ओवर हो जाएगा 0.1964। जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2741.24। सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया और हमने आंसर निकाला। चलिए ऐसा नोट डाउन कीजिए, और थर्ड और फोर्थ फिर आप ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। अ लोन ऑफ ₹4 lakh at an interest of 6.75% per annum, compounded again monthly, to be amortized by an equal installment at the end of each month of 10 years। अगेन मंथली की बात कर रहा है, तो क्या क्या बोला, सबसे पहले साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट, ईएमआई निकालना है। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ, इंटरेस्ट पेड इन द 61st मंथ, प्रिंसिपल कंटेन्ड इन द 61st मंथ, टोटल। ये जो हमने 5 फॉर्मूले लिखे थे, पांचों की पांचों चीजें हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है। चलिए देखते हैं। ये ना क्वेश्चन नंबर 5। पहली बात तो हमसे जब उसने जैसे ही बोला मंथली, तो एन मेरे पास 10 इंटू 12 हो गया 120, और जो आई है उसको मैं 6.75 को डिवाइड करूंगा 12 से, और परसेंट में बदलूंगा तो हो जाएगा 0.005625। अब ईएमआई का फॉर्मूला, पहला पार्ट था ईएमआई, हमें पता है क्या होता है, पी इंटू आई, दैट इज 0.005625 इंटू 1 प्लस आई, यानी 1.005625 की पावर एन, मतलब टोटल टर्म 120 अपॉन 1.005625 की पावर 120 माइनस 1। यहाँ अच्छी बात ये कि हमको डायरेक्ट वैल्यूज दी हर क्वेश्चन के अंदर, हमें लॉग लेकर के इसके अंदर वर्कआउट नहीं करना। तो आप इसको सॉल्व करके ईएमआई निकाल लेंगे, दैट्स कम आउट टू बी 4593। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या निकालना है हमको, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला है कि भाई आपको फाइंड करना है द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इन द 61st मंथ। 61st मंथ में प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, ईएमआई इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आई टाइम्स 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं लगाऊं तो ईएमआई तो मेरे पास आ गई 4593, 1 प्लस आई यानी 1.005625 की पावर n था 120, 61st बोला है, माइनस 61 प्लस 1 अपॉन आई की जगह जो भी हमको दिया हुआ है 0.005625 इंटू ये 1.005625। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में 60 होगा, तो मेरे पास ये टोटल मिलाकर ये हो जाएगा 4593 इंटू 1.0
05625 की पावर 60 माइनस 1 अपॉन 0.005625 इंटू 1.005625 की पावर 60। वैल्यू आपको दी हुई है, पुट कर देंगे 4593, 1.9603, 0.00 टू 1.9603। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा इसका 233336.89। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इसकी पेड इंस्टॉलमेंट पूछा है। इंस्टॉलमेंट में हम ये आई हटा देते हैं, यानी मैं जो इस वैल्यू है इसके अंदर मेरे पास थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोलूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू मेरे पास दी हुई थी 1.4001। ठीक है, तो बस अब थर्ड पार्ट भी आप लोग कर लीजिएगा फॉर्मूला लगा करके। हमारे पास 4593 इंटू 0.4001 अपॉन 1.4001 सॉल्व कर लेंगे 1152। सिमिलरली फोर्थ पार्ट हमारे पास प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, ईएमआई उस इंस्टॉलमेंट का, तो ईएमआई जो थी माइनस जो इंटरेस्ट पे किया, तो इससे हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा जो भी आएगा 3280.48। एंड लास्ट पार्ट हमारे पास बोला भाई कितना इंटरेस्ट पे किया, तो टोटल ईएमआई में से जो हमने टोटल लोन था उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपका। चलिए, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 12.4 और ये हो गया हमारा चैप्टर 12।